दोस्तों, हिमालय में आज भी ऐसे हजारों स्थान हैं जिनको देवी देवताओं और तपस्वियों के रहने का स्थान माना गया है। हिमालय में जैन, बौद्ध और हिंदू संतों के कई प्राचीन मठ और गुफाएं हैं। मान्यता है कि गुफाओं में आज भी कई ऐसे तपस्वी हैं जो हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं। इस संबंध में हिंदुओं के 10 नामी अखाड़े, नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगियों के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। उनके इतिहास में आज भी ये दर्ज है कि हिमालय में कौन सा मठ कहाँ पर है और कितनी गुफाओं में कितने संत विराजमान हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन संतों के बारे में बताऊंगा जो कैलाश के अंदर कई हजार सालों से तपस्या कर रहे हैं और जिनकी जानकारी किसी को भी नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए, पड़ोस वाले बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू करते हैं। ऋषि दुर्वासा। दोस्तों, दुर्वासा ऋषि का नाम आपने सुना ही होगा। उन्होंने सतयुग में इंद्र को श्राप दिया था। उन्हें राम के युग में देखा गया और वे द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र सांब को भी श्राप देते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि वे भी शरीर आज भी जिंदा हैं और हिमालय के ही क्षेत्र में आज भी तपस्या में लीन हैं। अत्रि। दोस्तों, अत्रि नाम से कई ऋषि हो गए हैं। एक है ब्रह्मा के पुत्र अत्रि। इन्होंने कर्दम की पुत्री अनुसुईया से विवाह किया था। इनके ही पुत्र दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा थे। दोस्तों, उनका आखिरी अस्तित्व चित्रकूट में सीता अनुसुईया संवाद के समय प्रकट हुआ था। कहते हैं कि वे भी हिमालय के किसी क्षेत्र में रहते हैं। जाम्बवंत। दोस्तों, गंधर्व माता और अग्नि के पुत्र जाम्बवंत को ऋक्षपति कहा जाता है। परशुराम और हनुमान से भी लंबी उम्र है जाम्बवंत की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। परशुराम से बड़े हैं जाम्बवंत और जाम्बवंत से बड़े हैं राजा बलि। जाम्बवंत सतयुग और त्रेता युग में भी थे और द्वापर युग में भी उनके होने का वर्णन मिलता है। जाम्बवंत जी ने ही हनुमान जी को उनकी शक्तियों को याद दिलाया था। श्री कृष्ण की एक पत्नी जाम्बवंती उनकी पुत्री थी। जाम्बवंत जी को चिरंजीवियों में शामिल किया गया है जो कलयुग के अंत तक रहेंगे। कहते हैं कि हिमालय की किसी गुफा में आज भी रहते हैं परशुराम कली काल के अंत तक शरीर में ही रहेंगे। परशुराम सतयुग में थे जब उन्होंने अपने फरसे से गणेश जी के एक दांत को तोड़ा था। त्रेता युग में भगवान राम द्वारा शिव जी का धनुष तोड़े जाने के समय वे आए थे और उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया था। इसके बाद द्वापर युग में उन्होंने श्री कृष्ण को चक्र प्रदान किया था। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु के कलयुग में होने वाले कल की अवतार में भगवान को परशुराम भगवान की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें वे कल की अवतार को अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या प्रदान करेंगे। दोस्तों, वे ही कल की अवतार को भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें उनके दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए कहेंगे। भगवान परशुराम जी हनुमान जी विभीषण की भांति चिरंजीवी हैं और महेंद्रगिरी पर्वत पर निवास करते हैं। एक महेंद्र पर्वत हिमालय के क्षेत्र में है तो दूसरा कहते हैं कि महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा के गजपति जिले में है। मार्कंडेय। दोस्तों, भगवान शिव के परम भक्त ऋषि मार्कंडेय ने कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। कहा जाता है कि उन्होंने महामृत्युंजय जाप को सिद्ध करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी और यह हमेशा के लिए अजर अमर हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और हिमालय की गुफाओं में वहीं पर रहकर तपस्या करते हैं। हनुमान जी। दोस्तों, हनुमान जी को एक कल्प तक इस धरती पर रहने का वरदान मिला था, अर्थात कली काल के अंत के बाद भी श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार हनुमान जी कलयुग में ही रहेंगे और वे गंधमादन पर्वत पर रहकर प्रभु श्री राम की तपस्या में लीन रहेंगे। दोस्तों, मान्यता है कि हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में गंधमादन पर्वत स्थित है, दक्षिण में केदार पर्वत है। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस समय गंधमादन पर्वत कहते थे। आज भी यह क्षेत्र तिब्बत में है। विभीषण। दोस्तों, रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने राम नाम की महिमा जप कर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया था और जीवन भर राम नाम जपते रहे, उन्होंने भगवान राम को रावण की मृत्यु का राज बताया था। भगवान राम ने प्रसन्न होकर विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। विभीषण भी हिमालय के किसी क्षेत्र में जीवित है। अश्वत्थामा। दोस्तों, महाभारत काल में द्रौपदी के 16 पुत्रों को वध करने और उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र उतारने के अपराध के चलते
भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक सशरीर भटकने का श्राप दिया था। तब अश्वत्थामा ने ऋषि वेदव्यास जी से कहा था कि आप जहाँ रहेंगे मैं वहीं रहूंगा। ऋषि व्यास। दोस्तों, वेद के 4 भाग करने के कारण कृष्ण द्वैपायन ऋषि को वेद व्यास कहा जाने लगा। उन्होंने ही महाभारत और पुराणों की रचना की थी। वेद व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। मान्यताओं के अनुसार ये भी कई युगों से जीवित हैं और कलयुग के अंत तक भगवान कल की अवतार के साथ भी जीवित रहेंगे। कहा जाता है कि वर्तमान में भी हिमालय में ही रहते हैं। कृपाचार्य। दोस्तों, गौतम ऋषि के पुत्र शरद्वान और शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे और वह जिंदा बच गए 18 महायोद्धाओं में से एक थे। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। उन्हें भी चिरंजीवी रहने का वरदान था। कहते हैं कि वे भी हिमालय के ही किसी क्षेत्र में जीवित हैं। दोस्तों, हिमालय के क्षेत्र में प्रकृति के सैकड़ों चमत्कार देखने को मिलेंगे। एक और जहां सुंदर और अद्भुत झीलें हैं, तो दूसरी ओर हजारों फुट ऊंचे लंबे हिमखंड हैं। हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैला हिमालय चमत्कारों की खान है। कहते हैं कि हिमालय की वादियों में रहने वालों को कभी दमा, टीबी, गठिया, कुष्ठ, चर्म रोग, नेत्र रोग जैसी बीमारियां नहीं होती। प्राचीन काल से ही हिमालय में देवता रहते थे। दोस्तों, हनुमान जी हिमालय के एक क्षेत्र से संजीवनी का पर्वत उखाड़ कर ले आए थे। हिमालय ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ दुनिया भर की सभी जड़ी बूटियों का भंडार है। हिमालय की वन संपदा अतुलनीय है। हिमालय में लाखों जड़ी बूटियां हैं जो व्यक्ति के हर तरह के रोग को दूर करने में काम आती। इसके अलावा ऐसी भी कई चमत्कारिक जड़ी बूटियां हैं जिनका वर्णन अथर्ववेद, आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के ग्रंथों में मिलता है। भारतीय चिकित्सा पद्धति में आदिकाल से ही जड़ी बूटियों को विशेष महत्व दिया गया है। अनेक प्राकृतिक फूलों, जड़ी बूटियों और वनस्पतियों की सुरम्य स्थली का महत्व जानना बहुत जरूरी है। मित्रों, महर्षि चरक ने अपनी चरक संहिता में उल्लेख किया है कि हिमालय दिव्य औषधियों की भूमि है, कि हिमालय दिव्य औषधि भूमि में सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, हिमालय पर यति और कस्तूरी मृग का पाया जाना भी बहुत बड़ा रहस्य है। मान्यता है कि कस्तूरी मृग और यति का निवास हिमालय में ही है। यति या फिर यति एक विशालकाय हिम मानव है जिसे देखे जाने की घटना का जिक्र हिमालय के स्थानीय निवासी करते हैं। यति आज भी एक रहस्य है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव, तो कोई हिम मानव कहता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरथल मानव भी कहते हैं। यह आमतौर पर तिब्बत के हिमालय वाले क्षेत्र में पाया जाता है। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। हिमालय में कई ऐसे जीव जंतु हैं जो बहुत ही दुर्लभ हैं। उनमें से एक दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। यह कस्तूरी उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। मित्रों, कस्तूरी चॉकलेट के रंग की होती है जो एक थैली के अंदर द्रव रूप में पाई जाती है। इसे निकाल कर व सुखाकर इस्तेमाल किया जाता है। कस्तूरी मृग से मिलने वाली कस्तूरी की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत अनुमानित 30 लाख रुपए प्रति किलो है, जिसके कारण इसका शिकार किया जाता रहा है। आयुर्वेद में कस्तूरी से टीबी, मिर्गी, हृदय संबंधी बीमारियां, अर्थराइटिस जैसी कई बीमारियों का इलाज संभव है। मित्रों, इसका इस्तेमाल इत्र बनाने में भी किया जाता है। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मान्यता है कि कस्तूरी मृग और यति मानव भी हिमालय में ही जीवित है। यति एक विशालकाय हिम मानव है जिसे देखे जाने की घटना का जिक्र